बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा जो हम सभी लोग श्रवण करते हैं, आखिर ये भागवत की कथा इस धराधाम पर पृथ्वी पर कैसे आई, ये हमको जानना है। भाई कथा तो सब लोग सुनते हैं, ये कथा तो भगवान नारायण की है, पर नारायण के माध्यम से इस पृथ्वी पर कैसे आई, ये सबके मन में एक प्रश्न होता है। इसलिए बंधुओं, इस श्लोक के माध्यम से हम बताते हैं कि निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते हैं भागवत क्या है? निगम कल्पतरोरिगलितं फलम। निगम कहते हैं वेदों को, वेद को, और वेद का परिपक्व फल, वेदों का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। बोले ये भागवत कैसे आई, सबसे पहले किसको प्राप्त हुई? तो बताते हैं कि ये वेद रूपी कल्पवृक्ष जो है, भागवत की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान नारायण ने भागवत का फल का दान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इस भागवत का दान नारद जी को दिया। नारद जी ने इस फल का दान वेदव्यास जी महाराज को दिया, और वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत का दान श्री सुखदेव जी महाराज को किया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत जी का दान जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा था, तब गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसका दान किया, और राजा परीक्षित के माध्यम से हम सभी लोगों को ये भागवत की कथा बड़े सरल रूप में सुलभ हो पाई। बंधुओं, ये वैकुंठ से डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आया, क्योंकि ये फल है, ये फूट जाता, इसका रस गिर जाता। इसलिए कहते हैं कि निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये शिष्य प्रशिष्य की शाखा परंपरा के अंतर्गत आई। नारायण के माध्यम, नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को दिया, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। यानी ऊपर से डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा ये फल, ये शिष्य प्रशिष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर आया है। निगम कल्पतरोरि गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। कहते हैं कि ये फल अत्यधिक मीठा है। बोले कैसे जाने कि ये मीठा है? बोले सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद लग जाने से ये प्रमाणित हो गया कि ये फल अत्यधिक मीठा है। क्योंकि जो फल में तोता अपनी चोंच को मार देता है, तो कहते हैं ना कि भैया इसमें तोते ने अपने मुख को मार दिया है, चोंच को मार दिया है, तोते का जूठा है। यानी आंख बंद करके आप समझ जाओ कि ये फल अत्यधिक मीठा होगा। या तो ये समझें तोता उस फल पे ही चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, या फिर ये समझें कि तोता की चोंच लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता है। इसलिए भैया ये फल अत्यधिक मीठा है, इसका रसस्वादन करो, इसको पियो। निगम कल्पतरोरि गलितम फलम सुखम मुखादमृत द्रव संयुतम। इस फल में अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। बोले क्या करें इस फल का? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी अमृत को पियो। अरे भैया, भागवत कोई पीने वाली वस्तु थोड़ा ना है, इसको तो सुना जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने पिबत भागवतम क्यों कहा मालूम है? क्योंकि सुनने, जो चीज़ सुनी जाती है तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दी जाती है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रुण तो भागवतम नहीं कहा, पिबत भागवतम कहा है कि भैया इसको पियो, और पी करके, मुख से पी करके अपने हृदय में उतार लो। ये भागवत की कथा हृदय में उतारने वाली वस्तु है, उतारने वाली चीज है। पिबत भागवतम रसमालयम। पियो। बोले कब तक पिए? मुहुरहो रसिका भूभावकाः। बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, तब तक पीते जाओ जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो।
और सुखदेव जी महाराज ने फालतू लोगों को नहीं बुलाया। इस भागवत रूपी रस को पीने के लिए केवल 2 लोगों के लिए बुलाया है, केवल 2, रसिक और भावुक। रसिका भुवि भावुकाः, अरे ओ रसिको तुम आओ, अरे भावुकाओ तुम आओ और इस भागवत रूपी अमृत का पान करो। क्योंकि जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, वो अनेक प्रकार के प्रश्न नहीं करेंगे, क्या होगा सुनने से, इस भागवत से होगा क्या, कुछ नहीं होता। जो रसिक नहीं होंगे, भावुक नहीं होंगे, वो तरह तरह के इसमें कुतर्क करेंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कुतर्क वालों को तो एंट्री ही नहीं दिया, केवल 2 लोगों को बुलाया है। जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, उन्हें बुलाना पड़ेगा ही नहीं। उनको पता जब चल जाएगा कि भागवत की कथा हो रही है, तो जो रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, वो बिना बुलाए ही अपने आप वहाँ पर चले जाते हैं और भगवान की कथा को सुन करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं और गदगद होते हैं। इसलिए भाइयों, ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। भगवान नारायण ने स्वयं इस भागवत का दान किया है ब्रह्मा जी को, और इस शाखा प्रति शाखा, शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से ये भागवत मृत्युलोक में सुलभ हुई है। इसलिए आप लोग भी आइए और भगवान की कथा जहाँ भी मिले, जैसे मिले, आप वहाँ पर बैठ करके बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा, भागवत की कथा सुने। इसी में जीवन का परम आनंद है, परम लाभ है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।